हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। तो जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है उसमें बेसिकली हम वर्क करेंगे इरेशनल नंबर के यहाँ पे। उसमें इरेशनल नंबर क्या होता है तो कैसे आप इसको प्रूव करते हो, बिकॉज 9th क्लास में आपने इस पे वर्क किया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बेसिक से करते हैं। आपने 9th क्लास से पढ़ा था रैशनल नंबर, ये हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। रैशनल नंबर को आपने बोला था पी बाई क्यू फॉर्म में, एन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, इसके बाद आपने रैशनल नंबर को डिफाइन किया था टू फॉर्म में। फर्स्ट को बोला टर्मिनेटिंग, सेकंड को बोला था नॉन टर्मिनेटिंग। ओके ना, ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जब टर्मिनेटिंग की बात की थी, मैंने एक बात बोली थी आपको कि आप इसमें रिमाइंडर इक्वल टू जीरो रिमाइंड करोगे। डेसिमल के बाद में या डेसिमल से पहले कोई भी नंबर जो रिमाइंडर जीरो देगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। रैशनल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 1/2, 1/4, 1/5, बाई 8 अप टू सोनी नंबर चलता रहेगा। जब हम बात करेंगे, इसमें अलग कंसेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का। देखिए, तो हमने फिर से इसको फैक्टराइज किया है, इस फॉर्म से किया है, टू फॉर्म में बेटा। पहला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर। देखो, इसमें केस क्या आया था 9th क्लास में, थोड़ा रिमाइंड क्या हो तो देखो, हमने बोला था 1/3, 1/6, 1/7 अप टू। देखो थोड़ा बहुत रिमाइंड हो, 1/3 को हमने बोला था 0.3 पे बार। ये हमारे पास कंसेप्ट था रैशनल नंबर का पार्ट, जो था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड कंसेप्ट था नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर। इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर है, इसके लिए अनदर डेफिनेशन और हमारे पास है। हम क्या बोलेंगे, वो नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसके बाद में जब आपने एग्जाम्पल लिया था, आपने टू फॉर्म में एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना बच्चों। अगर आप टू फॉर्म में एग्जाम्पल दोगे तो आप देख लीजिए बच्चों, मैं इसको इधर कर लेता हूँ। आपने इसमें एग्जाम्पल दिया था जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट और फैक्ट स्क्वायर नंबर, लाइक दिस √2, √3, √5, √7 अप टू सो, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। जैसे हमने √6 को बोल दिया, ये देखो ये प्राइम नंबर नहीं है बट ये कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर को हमने क्या बोल दिया, इरेशनल नंबर बोल दिया। अगर आप इसको डेसिमल की फॉर्म में लेना चाहो तो आप बोलोगे, जैसे कि एग्जांपल 0.2122232425 अप टू सोन चलता रहेगा। ये नंबर कभी रिपीट ही नहीं होगा, और नंबर रिपीट नहीं होने का मतलब हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इसकी फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है ना बच्चों। हमारे पास ये कंसेप्ट था, ये आपने 9th क्लास में किया था। अब 10th क्लास में आपने इसको प्रूव करना है कि आप ये बोल दो कि टू प्रूव हमारे पास कोई भी नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। हम अब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। या तो कुछ डाउट हो तो ड्रॉप ए मैसेज, हम फिर इसके बारे में क्लास ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर हम कभी भी कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना चाहते हैं, मेन रोल प्ले करेगी थ्योरम। अभी थ्योरम क्या कहते हैं आप देखिए एक बार। थ्योरम में एक बात एक नोट कीजिए बच्चों, हमारे पास कोई भी एक पी नंबर है, ये मेरे पास प्राइम नंबर है। देखो अपने अर्थमेटिक फॉर्म में लिखा था, इसमें आपने बोला कि अगर कोई भी पी नंबर है वो डिवाइड करे ए के स्क्वायर को, तो पी भी डिवाइड करेगा ए को। और इसमें केस है मेन, वो क्या, पॉजिटिव इंटीजर का। आप हर बार पॉजिटिव इंटीजर लोगे, ठीक है ना। इसके देखो ये मेन रोल प्ले करेगा हमारे पास एक थ्योरम में, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए, थ्योरम ही है ये एग्जाम्पल भी है। हमने प्रूव करना है √2 इज रैशनल। अब अगर मैं √2 को इरेशनल बोलूंगा तो हम इसको पहले मान के चलेंगे। देखिए बच्चों, मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। मैंने मान लिया कि जो हमारे पास √2 है वो एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट, हमारे पास अब जो √2 आएगा वो आएगा पी अपॉन में क्यू
एन क्यू नॉट इक्वल टू 0। बच्चों कुछ बुक इसको ए अपॉन बी फॉर्म में लिख लेती है, मीनिंग सेम है। अगर आप पी बाई क्यू करो और ए बाई बी करो, मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि 90% बच्चे इसमें ए अपॉन बी की फॉर्म में करते हैं, तो हम इसको ए बाई बी की फॉर्म में कर लेते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो आई थिंक हम ये कलर ले लेते हैं। मैंने बोल दिया ए बाई बी, बच्चे कलर दिख नहीं रहा, ब्लैक ले लेता हूँ। ब्लैक इज मैंने बोल दिया ए बाई बी एंड बी नॉट इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे एक बात देखोगे क्या, कि ए और बी आर को प्राइम, मैंने इसको को प्राइम बोल दिया। अब ये कंसेप्ट है, को प्राइम होता है क्या है, जैसे हमने कंपोजिट के बारे में बात की थी बच्चे, इसके लिए देखिए एक छोटा सा काम करेंगे को प्राइम का। पहले देखो हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, हम इसको को प्राइम बोलना चाहते हैं। अब को प्राइम बोलने का मतलब मेन कंडीशन इसकी क्या है, कि इसका एचसीएफ, इसका ए और बी का वो 1 आ जाए, मैं बोल दूं, और जीसीडी कितना हो जाए इसकी 1 हो जाए, और मैं बोल दूं हैज नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर बोल दिया या मल्टीपल बोल दिया, मीनिंग सेम है। जैसे एक बात देखिए, हमने को प्राइम बोला है, 90% बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि प्राइम नंबर होंगे। जैसे आपने 2 और 3 ले लिया, अब ध्यान से देखोगे ना, तो 2 का फैक्टर क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे मिलेगा 1 और 2, 3 का फैक्टर मिलेगा 1 और 3, कॉमन मल्टीपल 2 हो गया, सॉरी 1 बेटा, तो 1 मेरे पास क्या है, एचसीएफ 1 है, जीसीडी 1 है, कॉमन मल्टीपल नहीं है एक्सेप्ट 1 के अलावा, तो 2 और 3 मेरे पास क्या बन गया, को प्राइम बन गया। अब एक बात देखो, छोटा सा हम एक्सेप्शन ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला 3 और 4, बच्चे ध्यान से एक बात देखो, जब मैंने इसको 3 और 4 की फॉर्म में बोला है ना, देखो मेरे पास 3 के फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ पर 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। जब 4 की बात करूंगा, ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, बट यहाँ पर मेरे पास कॉमन मल्टीपल आ गया 1, और 1 का मतलब क्या है, ये मेरे पास को प्राइम है। मतलब यहाँ से आपने क्या एक नई बात सीखी है, कि को प्राइम नंबर आपका कंपोजिट नंबर भी हो सकता है और प्राइम नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, को प्राइम। अब देखो बच्चों, मैंने इसको को प्राइम बोल दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने का मतलब हम बोलेंगे कि जो मेरे पास ए है ना, √2 ऑफ बी आ गया, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, अब इसका हम करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। जब मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो यहाँ पर मेरे पास ए का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर मेरे पास √2 ऑफ ए बी का होल स्क्वायर आएगा। बच्चों आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए इंटू बी की पावर सी, ए की पावर सी इंटू में बी की पावर सी, मीनिंग ऑफ ए दैट √2 ऑफ ए बी का होल स्क्वायर इन √2 का स्क्वायर इंटू में बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास 2b का स्क्वायर आ गया बच्चों। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर मेरे पास आ गया 2 ऑफ बी का स्क्वायर। अच्छी यहाँ तो कुछ डाउट हो तो बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब ध्यान से एक बात देखो, मेरे पास आया है ए का स्क्वायर इजिकल टू 2b का स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, मेरे पास क्या है, ए का स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ से हम यूज करेंगे। देखो मैंने बोल दिया इफ 2 डिवाइड ए स्क्वायर, तो डिवाइड्स ए स्क्वायर, then 2 also divides a, और a क्या एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अब हम अज्यूम करेंगे, मैंने मान लिया, अब लेट a इजिकल टू 2c बोल दिया बेटा, हम बोल देंगे पुट इन 1। बच्चों मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके से मैं बच्चे इस पार्ट को रब कराऊँ क्योंकि बेसिक काम तो हमारा हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास ये है वैल्यू, ए का मतलब मेरे पास आएगा 2c का स्क्वायर इजिकल टू 2 ऑफ बी का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे
4g का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर आ गया। यहाँ से मेरे पास b का स्क्वायर आएगा 2c का स्क्वायर। सेम जब मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालूंगा, देखो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर, सी के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, बी का स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा। सेम कंसेप्ट मेरे पास यहाँ पर भी आएगा। ओके ना। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे इफ 2 डिवाइड बी का स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड बी, और बी क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। अब एक बात देखो, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो हमने बोला था ए एंड बी को प्राइम होएगा, यहाँ पर तो फेल हो गया। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप कंसेप्ट यूज करोगे दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन अजम्पशन इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग हो गया, दैट ए एंड बी आर को प्राइम। बच्चे अगर मेरे पास एक को प्राइम नहीं रहेंगे तो ये क्या बनेंगे, कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो बोलोगे बिकॉज ए एंड बी हैज कॉमन मल्टीपल मोर देन वन, तो क्या रहेगा, इज टू। अब एक बात देखो, ये तो वन इको प्राइम, इसका मतलब ये रैशनल भी नहीं बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट टू इज रैशनल। अब ये रैशनल नहीं है तो क्या बनेगा, हेंस रूट टू इज इरेशनल। बच्चे मेरे पास ये कंसेप्ट है, कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में भी जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कराऊंगा। देखिए देखो बच्चों, सबसे पहले हमने रैशनल बोला, उसके बाद ए बाई बी की फॉर्म में बोल दिया, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी। इसके बाद बच्चे हमारे पास को प्राइम बन गया, हमने मान के चले हैं। अब ये मेरे पास सिंप्लीफिकेशन किया, रीअरेंज किया, इक्वेशन 1 दे दिया, ये थ्योरम 1.2 लगा दी, यहाँ से मेरे पास 2 मल्टीपल ऑफ ए का हो गया। जब मैंने अज्यूमशन किया है, वैल्यू पुट किया है, तो 2b को भी डिवाइड करा है, 2a को भी 2b को भी, तो अजम्पशन क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गई। रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि जो हमने ये मानना था ए एंड बी को प्राइम है वो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, बिकॉज इसका कॉमन मल्टीपल मोर देन वन क्या हमारे पास 2 है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा, रूट टू रैशनल, तो क्या बनेगा ये रैशनल। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये बेसिक प्रॉपर्टी थी। यहाँ तो कुछ डाउट हो तो बच्चे बोलना, ठीक है ना, आप मैसेज कर देना, आई विल रिजॉल्व प्रॉब्लम। और बहुत सम टाइम के बाद हम फिर से लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब बच्चे आगे देखिए, अब इसने बोला प्रूव करना रूट 3 रैशनल, सेम कंसेप्ट इज देयर। देखिए अगर आप इसको रूट 3 को रैशनल प्रूव करना चाहते हो, छोटा सा काम कर लेते हैं। हम पहले मान के चलेंगे लेट रूट 3 इज रैशनल। अब ये मेरे पास रैशनल हो गया बच्चों। अगर ये मेरे पास रैशनल है, इसका मतलब ये मेरे पास ए बाई बी की फॉर्म में लिखा जाएगा, और अगर ये ए बाई बी की फॉर्म में लिखा जाएगा तो हम लिख देते हैं इसको। हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब रूट 3 हमारे पास आएगा ए बाई बी एंड बी नॉट इक्वल टू 0। अब अपने यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी, एंड ए एंड बी आर को प्राइम। आप को प्राइम लिखोगे तो भी ठीक है, ए एंड बी एच एफ 1 लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक है ना। रीअरेंजिंग करने के बाद ए हमारे पास आ गया रूट 3 भी, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ए का स्क्वेयर आएगा 3b का स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। अब देखो सेम कंडीशन दे, ए का स्क्वेयर मेरे पास है 3b का स्क्वेयर, यहाँ से मेरे पास बी का स्क्वेयर आएगा ए का स्क्वेयर अपॉन में 3। सेम 3 डिवाइड ए का स्क्वेयर, 3 आल्सो डिवाइड ए। चेक कर लेते हैं, हम बोलेंगे इफ 3 डिवाइड ए स्क्वायर
then 3 also divide a and a is positive integer. इसके बाद हम लेट करेंगे। जब लेट करें बेटा, हमने मान लिया लेट a इज इक्वल टू 3c। देखो √2 में 2c, 3 में 3c, 5 में 5c, 10 देखो 10 में 10c, कोई भी नंबर होगा आपने वही लेट करना है। 14 1। जब आपने इसको 1 में पुट कर दिया तो आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पर है मेरे पास ए स्क्वायर, तो 3 ऑफ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ ए बी का स्क्वायर। यहाँ से रीअरेंज करने के बाद बी का स्क्वायर आएगा 3 ऑफ सी का स्क्वायर। फिर से देखो बी का स्क्वायर आ गया 3 ऑफ सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर आएगा बी का स्क्वायर अपॉन में 3। अच्छा सेम कंसेप्ट इज देयर। देखो इफ 3 डिवाइड्स a का स्क्वायर then 3 also divide b and b is positive integer। इतना काम करने के बाद देखो 3a को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका कॉमन मल्टीपल मोर देन 1 क्या हो गया, 3 हो गया। हमने क्या बोला था, को प्राइम बोला था। बच्चे अगर हमने को प्राइम बोला था ना, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसका, आपके दिख जाएगा बच्चों। और मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है बच्चों। देखिए जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हम बोलेंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। बच्चों हम एक कलर लेते हैं सारे, क्या भी दिखना है। तो बच्चे हम एक कलर लेते हैं, ये भी नहीं दिख रहा, ये ऑरेंज कलर। हमारी अजम्पशन होगी रॉन्ग। रॉन्ग क्या हो गया, दैट ए एंड बी हैज कॉमन मल्टीपल 1। because a and b has common multiple is 3। so कॉन्ट्राडिक्ट होएगा ये, कॉन्ट्राडिक्ट दैट √3 इज रैशनल। इसके बाद आप बोलोगे हैंस √3 इज रैशनल। अच्छी यहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 5 माइनस का √3। देखिए सॉल्यूशन इसका, हम मान के चलेंगे स्टार्टिंग में लेट 5 माइनस का √3 इज रैशनल। बच्चों इसमें आपने बस अज्यूम करना है कि 5 माइनस का √3 आएगा a बाई बी एंड b नॉट इक्वल टू 0। इसमें आप को प्राइम लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, बिकॉज कोई जरूरत भी नहीं यहाँ पर। अब एक बात ध्यान से देखिए, जब मैंने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया, देखिए इसका मतलब 5 माइनस का √3 मेरे पास आ गया a बाई बी। मैं इसको रिअरेंज कर दूं, √3 इधर और a अपॉन बी इधर, तो मेरे पास आएगा 5 माइनस के a बाई बी इज इक्वल टू √3। जब हमने रीअरेंज किया ना तो √3 मेरे पास आ गया। देखो 5 माइनस के a अपॉन बी था ना, एलसीएम चला जाएगा, √3 मेरे पास आएगा 5b माइनस के a अपॉन में। अब एक बात देखो, हम मान के चलेंगे क्या कि बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। बच्चे इसमें आपने कंसेप्ट नहीं लगाना है, अलग गया ना। अब आप बोलोगे कि इरेशनल जो होता है वो इक्वल नहीं मिलेगा इसके रैशनल के, ठीक है ना। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सेम कंसेप्ट बेटा। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट और अजम्पशन रॉन्ग दैट 5 माइनस का √3 इज
रैशनल, हैंस 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, इरेशनल बेटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर हो गया था 6। अब हम करेंगे ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए ये लास्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमने माना है लेट 3 रूट 2 इज रैशनल। तो ये मेरे पास रैशनल हो गया, तो 3 रूट 2 मेरे पास क्या आएगा, ए बाई बी एंड बी नॉट इक्वल टू। तो अब एक बात देखो, मैं रूट 2 की वैल्यू निकालूंगा, ए अपॉन में 2 भी आएगा। बच्चे अगर मेरे पास ए अपॉन में 2 भी आ गया, ध्यान से एक बात देखो, सो हमने बोला था बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर केस क्या लगाएंगे, बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल। अगर ये हमारे पास इरेशनल है, तो इरेशनल जो होता है वो रैशनल इक्वल होगा नहीं, ये नॉट इक्वल टू द रैशनल। अगर ये नहीं होगा तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 रैशनल। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट 2 इज 3 रूट 2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो क्या बनेगा, ये इरेशनल, 3 रूट 2 इज रैशनल। बच्चों आज हमने कर लिया एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, और बहुत ही जल्दी हम 1.2 का सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना बेटा। ये अपन की स्टडी पढ़ते रहो, खुश रहो, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे लास्ट थिंग, अब जो भी आपके लेक्चर होंगे ना ये वाले, आपको ये टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ भी आपको मैसेज हो या कुछ भी रहेगा ना, तो आपको या तो मैं बाय द मैसेज के भी आप पे या यूट्यूब पे नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। बाय बेटा, भी अपनी स्टडी पढ़ते रहो, खुश रहो।